हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अगस्त 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस Seven of Cups, 8 of Wands, 4 of Wands, the Tower, 9 of Sword, King of Wands, 7 of Pentacles, and bottom of the deck is the Chariot. सो एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं एंड अब ये विक्ट्री चाहते हैं। अब ये रुकने वाले नहीं हैं। ये पर्सन अपना दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, बिल्कुल फर्म है अपने डिसीजन पे, और ये आपको ही चाहते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं, आपको ही जीतना चाहते हैं, आपके साथ ही रिलेशनशिप चाहते हैं कैसे भी करके। ओके, सो बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में एंड चीज़ों को एज इट इज़ देख रहे हैं। आपके अंदर भी वो देखते हैं कि हाँ आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो आपको लाइक नहीं करते हैं, वो आपको परफेक्ट मानते हैं अपने लिए। ओके, द चैरियट से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि मुझे कह रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक सोच विचार करके आए हैं। इन्होंने काफ़ी सोचा समझा है, उसके बाद ये डिसीज़न लिया है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स ही आना चाहते हैं, आपके साथ ही रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत मैच्योरिटी देखी है इन्होंने। दैट मीन्स कि काफ़ी सारे लोग इनकी लाइफ में आए हैं, नॉट इवन रोमांटिकली। अगर रोमांटिकली छोड़ भी दिया जाए तभी भी इस पर्सन ने काफ़ी कुछ देखा अपनी लाइफ में, जिससे कि अब इनको एक तरह से अंदेशा हो गया, इनको अंदाज़ा हो गया है कि अब कि आप जैसा पर्सन मिल पाना इट्स वेरी रेयर। तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, मैरिज का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, और बहुत सीरियस है आपको लेकर के, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में नहीं चाहते कि कोई भी रिलेशनशिप बन पे, और ऐसे लोग जो हैं ये आपके पीछे भी और इस पर्सन के पीछे भी पड़े हैं कि लगातार आप दोनों के बीच आप दोनों के बारे में ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशंस फैलाते हैं, और काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशंस आप दोनों के बीच में फैलाई जाती है जिससे कि आप एक दूसरे को हिट करने लगें। सो ये लोग जो हैं काफ़ी हद तक आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ लगाना चाहते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ड्यू टू दैट एक्चुअली आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी अनबन भी होती रहती है, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसमें आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी इस टाइम पे कम्युनिकेशन ब्लॉक है, या आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और या फिर ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्थिति बन रही है। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये आपकी
आपके बिहेवियर को लेकर के भी कंफ्यूज है, आपके बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन उड़ाई जा रही हैं उसके लिए भी कंफ्यूजन में है, और ये इस चीज़ से भी डरते हैं कहीं ना कहीं इनको धोखा भी दिया जा रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने इनसे झूठ बोला है, इस चीज़ का भी इनको अंदेशा है, और इनको पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके और इनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशंस नहीं उड़ा रहे हैं। ओके, बहुत बुरी इन्फॉर्मेशंस लोगों में पहुंचाई जा रही है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पर्सन अभी कंफ्यूज है कि इनको करना क्या चाहिए। ओके, इस स्थिति में क्योंकि ये अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस पे यकीन किया जाए और किस पे नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि कौन लोग हैं वो जो आपको और इनको धोखा दे रहे हैं 7 ऑफ कप से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आ रहा है, और ये कम्युनिकेशन के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही अपने एक दूसरे के विचारों को लेकर के सहमत हो जाएंगे, और एक दूसरे को लेकर के आप एक दूसरे से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे हैं और चीज़ों को अब रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में अब कोई गलतफहमी क्रिएट ना हो, इसलिए। ओके, सो आप दोनों के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन होने वाला है इस हफ्ते, ये तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। दैट मीन्स कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी मैं देख रहा हूँ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। द 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच रहे हैं, एक कमिटमेंट की तरफ पहुँच रहे हैं एक दूसरे के साथ, और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ द टावर भी यहाँ पर मौजूद है। द टावर से आपको एक्चुअली सुनकर यकीन नहीं होगा कि ये लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन उड़ा रहे हैं। आपके लिए एक तरह से बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकता है, वो नाम एक्चुअली आपको रिवील होने जा रहा है इस हफ्ते। एंड वो पर्सन के साथ में आप खुल के सामने जो है मैं देख रहा हूँ कि आप उस पर्सन को डायरेक्टली बताने वाले हैं कि ये पर्सन है जो आपके और उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशंस फैला रहे हैं। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको भी एक्चुअली पहली बार में यकीन नहीं होगा कि ये पर्सन स्पेसिफिकली आपके बारे में इतना गलत सोच सकता है। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पार्टी जिसने आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी, वो पर्सन आपको इस बार रिवील होने जा रहा है द टावर से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये काफ़ी टेंशन में रहेंगे बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इन्होंने अपनी काफ़ी सारी इमोशंस इस पर्सन से शेयर करे थे जो आप दोनों को धोखा दे रहा था, राइट। सो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा खफा से रहेंगे, बहुत चुपचाप रहेंगे, रात भर सो नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसके बाद मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट डे से ये पर्सन जो है आपके पास आकर के आपके और उनके बारे में ही बातें करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं और ये पर्सन अपनी तरफ से श्योरिटी दिखाएंगे कि हाँ इस रिलेशनशिप पे इनको पूरा भरोसा है और ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अब लिटरली ग्रोथ चाहता है। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ग्रोथ चाहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहता है इस रिलेशनशिप की। ओके, और उसके लिए कितना भी वेट करने के लिए तैयार है क्योंकि ये आपके साथ एक्चुअली स्टेबिलिटी फील करते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। फोर ऑफ सोर्ड, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो आप अभी इनके कमिटमेंट का कोई जवाब नहीं देंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी आप हील कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी बड़ा शौक लगा है कि वो पर्सन जिस पे आप सबसे ज़्यादा यकीन करते थे वो पर्सन आप दोनों को ही धोखा दे रहा था, आप दोनों के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। डेथ एंड रिबर्थ से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप बेसिकली किसी पे भी यकीन नहीं करेंगे एंड क्योंकि आपकी आपकी जो लव लाइफ की साइकिल है वो एक साइकिल पूरी तरह से एंड हो चुकी है और एक नई शुरुआत आपके लिए बन रही है। लेकिन इन गलतियों से जो आपने की है
उनसे आप काफ़ी कुछ सीखे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है एंड आपको एक नई शुरुआत भी मिलने वाली है। मे भी हो सकता है इस नए पर्सन से, इस पर्सन से जो आपको प्रपोज कर रहा है फॉर मैरिज। ओके, सो ये पॉसिबल है। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स का मैसेज। प्लेजर, ओके, एंड बिगनिंग। सो आपके लिए बिगनिंग हो रही है, नई बिगनिंग। ओके, नई बिगनिंग के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको अब यूनिवर्स की तरफ से ये एक गिफ्ट मिल रहा है नई बिगनिंग का। एंड प्लेजर आपकी लाइफ में आने वाला है। जो आप चाहत करते थे जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।